जय हिंद। हम लोग आज भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर दूसरा शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देखिए, जिससे एक सीक्वेंस में आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में विभाजित करता है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूहों में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। कोको द्वीप, जो कि म्यांमार में स्थित है, एवं उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करता है। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। मरकत द्वीप, जिसे हम एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं, कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेटर निकोबार से अलग करता है ग्रैंड चैनल। साम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है। रॉस द्वीप, जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र द्वीप, तथा नील द्वीप, जो कि शहीद द्वीप है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। हैवेलॉक द्वीप, जिसे हम स्वराज द्वीप भी कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे हम लोग व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यानी कि लक्षद्वीप जो है, अरब सागर में जो प्रवाल भित्तियां हैं उन्हीं के द्वारा एक निर्मित द्वीप समूह है। ओंग जनजाति है छोटा अंडमान द्वीप की, यानी छोटा अंडमान द्वीप जो है वहां पर जो जनजाति निवास करती है उसे हम लोग ओंग जनजाति कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36 डिग्री। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा मालदीव को अलग करने का काम करता है। उसी प्रकार 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में
स्थित है। पंबन द्वीप को हम लोग आदम ब्रिज का भाग भी कहते हैं। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी अपवाह यंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये सब हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इन्हें हम लोग हिमालयी नदियां कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास एक गोमुख स्थान से। गंगा नदी कोई एक अकेली नदी नहीं है, जबकि गंगा नदी अलकनंदा नदी और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब उन्हें संयुक्त रूप से हम लोग गंगा कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी, यानी जो केदारनाथ है और रुद्रप्रयाग है उसके बीच से जो नदी बहती है उसका नाम मंदाकिनी है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी। यानी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि गंगा की जो सहायक नदी गोमती नदी है वह मैदानों से होकर निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम बंदर पूंछ के यमुनोत्री से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को हम लोग एस्चुरी कहते हैं या फिर हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ नर्मदा है और ताप्ती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी भारत के में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि असम के जोरहट इलाके में है। मानस तथा लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये लोग एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा बनाती हैं कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है मानसरोवर झील से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो कि तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था।
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। और बेरीनाग कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल से होती है। भाखड़ा नागल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से संबंधित है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, या फिर हम उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। जो नदी महानदी है, गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा, जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि इसमें से नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है, जो कि जाकर अरब सागर में गिरती है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जो कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट एक नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक के कोडागु जिले में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य बना रहता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है, जो कि 1957 से चल रहा है। लवनी नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वो नदी लूनी नदी है, क्योंकि ये रण का कक्ष में ही गायब हो जाती है। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है वो सतलज रिवर है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंडक है। ये सारी नदियां भारत क्षेत्र में नहीं आती हैं, ये भारत क्षेत्र के बाहर से उद्गम होती हैं। हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे हैं। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर, या हम कश्मीर कहें, झेलम नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कोटा, जो कि राजस्थान है, राजस्थान चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक या उड़ीसा महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है।
विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी में है, जो कि उत्तर प्रदेश से पड़ती है। तो इस प्रकार हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं थ्योरी के रूप में। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीधाम स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, जमुना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में मरकत द्वीप स्थित है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या फिर निकोबार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अंडमान में बैरन द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, मीन पीक, केट पीक, सेलुलर पीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी के पश्चिम में, मध्य अंडमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा, दामोदर, कोशी, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है? गंडक, यमुना, गोमती, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी एक ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों में है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को, कृष्णा नदी को, गंगा नदी को या गोदावरी नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, घाघरा या फिर यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 5 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शहीद पीक, स्वराज पीक, सैडल पीक, माउंट थूलियर पीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट थूलियर पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर पर स्थित है। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, न्यू मूर द्वीप या जय हिंद द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद द्वीप का, और यानी नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वीप, सतीश धवन द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है व्हीलर द्वीप का। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप, मरकत द्वीप, टैगोर द्वीप या फिर सुमन द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज, रावी, झेलम, चेनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल में, माही नदी में, बेतवा नदी में या फिर रिहंद नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी, मेघना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु बनाया गया है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय, बिट्रा, कावारती, अगाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट्रा लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है या फिर दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी, पेरियार नदी, कावेरी नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1976 में, 1960 में या 1962 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? शारदा नदी, नारायणी नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली आसाम के किस जिले में स्थित है? जोरहट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, रामबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोरहट जिले में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिसे हम मांजुली द्वीप कहते हैं। जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, हुगली।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा मुख है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। लवणी नदी के रूप में जानी जाती है? नर्मदा, माही, साबरमती या फिर लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी को लवणी नदी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, मूसी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसी नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, चंबल या क्षिप्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, सिंधु या फिर रावी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, सिंधु, झेलम, सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी या फिर व्यास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, चीन सागर में या फिर हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या लूनी नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक में, महाबलेश्वर में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्रियंबक की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर या अन्नामुदाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है या उसका उद्गम स्थल है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या फिर ए और बी, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों नदियां, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन या नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से कंटेंट को अपडेट करके लाते रहें। धन्यवाद।